नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द। परशुराम कॉलोनी में पीने के पानी की कमी को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। मिनी क्यूबा के बॉक्सर नमन ने जीता थाईलैंड में गोल्ड मेडल। अमन शेखावत को टक्कर मारने वाली गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करने की मांग और प्रदर्शन। आइए मिलकर बनाए नशा मुक्त भारत, कहा बीके रजनी दीदी। टूटी सड़कें, ओवरफ्लो सीवरेज और जल भराव से परेशान हैं सेक्टर 23 के निवासी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा प्रदेश में कोरोना के केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। बढ़ रहे कोरोना के कदमों को रोकने के लिए अब विभाग ने गांव व शहर दोनों में ही फिर से जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसी के चलते भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिशा निर्देशों पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। साथ ही अस्पताल क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल अपनाना शुरू कर दिया है। मुख्य चिकित्सक डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि आइसोलेशन बेड बना दिए गए हैं। इस बारे जागरूकता की आवश्यकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि अस्पताल में आइसोलेशन बेड बना दिए गए हैं। लोगों में हल्की जागरूकता की आवश्यकता है। बुखार खांसी हो जाने पर डॉक्टर से परामर्श लें। खांसते वक्त मुंह पर कपड़ा रखें। भीड़ भाड़ की जगह पर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं। हम इन सभी चीजों की एहतियात रखेंगे तो कोरोना को मात दे पाने में सफल होंगे। किसी व्यक्ति को यदि बुखार खांसी गला खराब हो तो वह योग्य चिकित्सक से इसकी जांच करवाएं ताकि कोरोना जैसे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना के केसेस को देखते हुए हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। ऐसे में लोग किसी भी प्रकार से भयभीत न होकर जागरूक रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भिवानी जिले के सभी चिकित्सकों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। अस्पताल क्षेत्र में सैनिटाइजर रखवाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बताया कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसे में 70 से 80% मामलों में घर में ही आइसोलेशन करके ठीक किए जा सकते हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि क्योंकि कोविड में बचाव के लिए जानकारी ही एक अच्छा तरीका है और हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जितनी जानकारी लोगों में होगी उतनी अच्छी तरह से हम इसको काबू पा सकते हैं। इसके लिए जो हमने हमारे जितने भी SDH है, CHC है और सिविल हॉस्पिटल है उसमें हमने आइसोलेशन बेड बना दिए गए हैं। इसने क्या क्या काम करना है उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। सभी को हमने प्राइवेट हॉस्पिटल और जो IMA के प्रेसिडेंट हैं उनसे मीटिंग होगी और आज भी मीटिंग की जानी है। इनका मकसद यही है लोगों में कि इसको बचाव के लिए हमने 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, जाना पड़े तो मास्क लगाएं और छींकते और खांसते टाइम अपने मुंह के ऊपर कपड़ा रखें। ये बैंड एल्बो में ही खांसें, टिश्यू पेपर लगा करके खींचें। और तीसरी ये है कि अगर मान लो हमारे हाथ हैं वो सरफेस पर टच है, रेलिंग पर हो जाती हैं, कुर्सी पर मेज पर टच हो जाते हैं तो उसको सैनिटाइज करें या साबुन से हाथ धो करके रखें। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम इसको कंटेन कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारी जो सुविधा है उसमें हमने आइसोलेशन में मैंने बताया पहले ही बना दिए जा चुके हैं। हमारे पास RT-PCR मशीन की भी सुविधा है जो कि PCR जो कोविड टेस्ट है उसके टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है। दूसरा हमने एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो फ्लू कॉर्नर पर फैसिलिटी दे रखी है। हर एक DCH पर, SDH पर, CHC पर हमने फ्लू कॉर्नर बनाए हुए हैं। वहाँ पर एक LT और एक जो ऑनलाइन करने के लिए कर्मचारी बैठा रखा है। इसके लिए फिजिकली वो उसको हम चेक करते रहेंगे और आज 3:30 बजे भी हम चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। नहर आने के 10 दिन बाद भी भिवानी शहर के विकास नगर के नजदीक भगवान परशुराम कॉलोनी में पीने के पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। पानी न मिल पाने से गुस्साई महिलाओं ने जन संघर्ष समिति की अगुवाई में प्रदर्शन किया। इस मौके पर जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश व रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान नरेश शर्मा ने कहा कि पिछले 2 महीने से इस कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा। अब 10 दिनों से नहर आ रही है फिर भी पानी की किल्लत बनी हुई है।
कॉलोनी वासी विभाग के अधिकारियों से समस्या के समाधान हेतु फोन करते हैं तो अधिकारी इनके फोन नहीं उठाते। जन संघर्ष समिति भिवानी की ओर से हलवासिया विद्या विहार के पीछे भगवान परशुराम कॉलोनी वासियों ने पीने के पानी के संकट को हल करवाने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों और सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाएं अपने घरों से कामकाज छोड़कर प्रदर्शन में शामिल हुई। जन संघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश व रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान नरेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने जेई से फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद कार्यकारी अभियंता से फोन किया गया तो उन्होंने समस्या को सुना है और समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि कॉलोनी वासियों को 1200 रुपए में मूल टैंकर लेकर मंगवाना पड़ता है और वह भी पूरी कॉलोनी वासियों में वितरित नहीं किया जा सकता। वार्ड नंबर 50 के पार्षद मुन्ना कौशिक भी वहीं आ गए। उनका मकान भी इसी कॉलोनी में है। उन्होंने कहा कि वास्तव में इस कॉलोनी में पानी का संकट है और अधिकारी टैंकर जैसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भी अधिकारियों से मिलकर कोशिश की है परंतु अधिकारी इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा यदि शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे संबंधित विभाग के अधिकारियों के घेराव करने पर मजबूर होंगे। जी, मेरा नाम राजबाला है, मैं परशुराम नगर से बोल रही हूँ और हमारा पानी की समस्या बहुत भारी है और ये पानी की समस्या 1.5 महीने से चल रही है। बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा और किसी के घर जाए तो किसी के भी पानी नहीं है और कहाँ से पानी लाए हम, वो बहुत ज्यादा परेशान है। बच्चे भी बिना नहाए रहते हैं, 4-5 दिन नहावा को नहीं, सारा घर का काम काज सारा रह बिना पानी के। और क्या समस्या बतावा जी, 1.5 महीना सा है। कोई नहीं है, मैं परशुराम नगर की निवासी हूँ। हमारे यहाँ पानी की दिक्कत बहुत महीने से चल रही है। हम पानी में टैंकर जो मंगवाते हैं वो पैसों मंगवाते हैं तो भी पानी नहीं आ पा रहा है। हमें कुओं से नलकों से इधर से पानी का अरेंजमेंट करना पड़ रहा है। सुबह सुबह स्कूल के टाइमिंग के ऊपर जो हमें नहाने की दिक्कत है वो सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। मैं कामरेड ओम प्रकाश, संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवानी। यहाँ परशुराम कॉलोनी जो विकास नगर के साथ लगती है, हलवासिया स्कूल के पीछे है, नई बस्ती का भी रास्ता यहाँ से जाता है। इनको 2 महीने हो गए, यहाँ पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी पीने का। और अभी एक्शन साहब से बात हुई है, एक्शन साहब ने फोन उठा लिया लेकिन जेई फोन नहीं उठा रहे। कल भी मैंने फोन किया था जेई साहब के पास, उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी समस्या का समाधान करें। और ये बहुत दिक्कत में है यहाँ के नागरिक, पानी मोल लेके पीते हैं। 1800 रुपये 1200 रुपये में जो है टैंकर आता है, परेशानी हो रही है इनको। इसलिए हम अपील करते हैं पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों से जल्दी इनके पानी की जो है सुचारू रूप से आपूर्ति बहाल करें। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, जेई आए, सुपरवाइजर आए, देखे क्या दिक्कत है, इसका समाधान निकाले, हम ये कहना चाहते हैं। समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे परशुराम नगर में, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि टेल पे पड़ता है इसलिए यहाँ पे समाधान नहीं हो रहा। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पानी की राशनिंग तो सरकार कर रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दे रही है और वो पानी भी पूरा नहीं पहुंचता। ये सच्चाई है कि इनको खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। टैंकर हमारे कहने से भी नहीं भेज रहे लोग, ये लगे पब्लिक हेल्थ वाले। और अगर नहीं करेंगे तो इसका बिल्कुल ये सही है और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। क्या है, प्रशासन काम नहीं कर रहा है। जेई को जैसे ओम प्रकाश जी ने कहा है कि फोन नहीं उठाता, काम करता नहीं है और कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है इस बारे में। मिनी क्यूबा के नाम से प्रसिद्ध भिवानी जिले के बॉक्सर नमन तंवर ने एक बार फिर से न केवल जिले का बल्कि पूरे देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। हाल ही के थाईलैंड में चल रही थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में चाइना के बॉक्सर को 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। जीत की खुशी में परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और बधाई भी दी। अब बताना होगा कि नमन तंवर साल 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इंडिया को पहला बॉक्सिंग पदक दिलाने वाला बॉक्सर है। नमन मूल रूप से भिवानी के हालुआस गांव और वर्तमान में डीसी कॉलोनी भिवानी में रह रहे हैं। भिवानी जिला के बॉक्सर नमन तंवर ने थाईलैंड में चल रही बॉक्सिंग के ओपन टूर्नामेंट में सोना जीतकर पूरे देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। नमन द्रोणाचार्य अवार्डी कैप्टन हवा सिंह चौहान एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं। नमन तंवर उत्तरी रेलवे के सीनियर टीटी हैं, जिनके वर्तमान में आनंद विहार स्टेशन पर पोस्टिंग है। नमन के पिता सुंदर तंवर भिवानी में डीसी ऑफिस में कार्यरत हैं। उनके माता पिता का कहना था कि उन्हें अपने बेटे नमन पर गर्व है, जो अपनी बड़ी कड़ी मेहनत से देश का नाम रोशन कर रहा है। माता नीतू तंवर ने बताया कि पदक जीतने के बाद बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है। एक माँ बाप के लिए जब उनका बच्चा इस तरह की उपलब्धि हासिल करता है तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। उन्होंने कहा कि नमन खाने में देसी खाने को अधिक पसंद करता है।
जिसमें लस्सी, दही, घी और चटनी जैसे व्यंजन शामिल हैं। वहीं उनके पिता ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि नशे से दूर रहें और अपने शरीर और परिवार की देखभाल के साथ साथ देश की प्रगति में सहयोग दें। और इस खुशी का शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 2018-19 के बाद में अभी एक जो इंटरनेशनल मेडल आया है, बहुत ज़्यादा खुशी है सारे परिवार को, हमें भी सबको। शाम को मैं गाँव में थे, हम सब गाँव में थे, वहाँ काफ़ी खुशी बनाई, एक दूसरे को मिठाई वगैरह खिलाई, खूब जो है अच्छा लगा, सारा परिवार मिलके काफ़ी जो है, परिवार तो वैसे भी इकट्ठा रहता है लेकिन खुशी का माहौल में जो है अलग ही बात होती है। और घर परिवार और जो गांव वाले भी काफ़ी खुश थे, सब आए थे खुशी में, जो है अपना साथ जो है सब बांट रहे थे। देखिए जब थाईलैंड में उस टाइम में तो मैं क्या जो है सारा अपना भिवानी प्रदेश, हरियाणा और पूरा भारत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा था। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए लगा क्या इसमें बेटे बेटे की तो मेहनत है ही है, उसके पीछे जो उनके कोच हैं संजय सोरान जी, हवा सिंह द्रोणाचार्य हवा सिंह अकेडमी के, उनकी भी काफ़ी मेहनत रही है। उन्होंने भी इसके साथ जो है कंधे से कंधे मिला कर मेहनत की है। 2018-19 के बाद में एक दफ़ा इंजर्ड हो गया था, तो उसमें काफ़ी परिवार ने भी, कोच ने भी, सबका सहयोग रहा है, मोटिवेट किया इसको, और उससे उभर कर अब फिर जो है एक दफ़ा बड़े मंच पे जो है मेडल लेके आया है। उसके लिए उनके कोच को, सबको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हमारी तरफ से। 2013-14 में खेलने स्टार्ट किया था। ये बड़ा ही देश के लिए, प्रदेश के लिए और गांव के लिए, सभी परिवार वालों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि पहले भी नमन तंवर ने कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लेके, पहला बॉक्सिंग का मेडल कॉमनवेल्थ ने नमन तंवर ने ही भारत को दिलवाया था। और अब फिर दोबारा ये जो थाईलैंड में ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट थी, उसमें गोल्ड मेडल जीत के देश का जो सर गर्व से ऊंचा किया है। भाई, माता पिता और सभी परिवारजन इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से नमन तंवर ने कल मुक्केबाजी में पदक हासिल किया, तो जो खुशी मनाएगी वो किस प्रकार से मनाएगी? देखो, जो पदक लिया है वो उसकी खुद की इंडिविजुअल मेहनत है। वो लगातार पिछले 10-15 साल से दिन रात एक किए हुए है और उसी मेहनत का परिणाम है। माता पिता का उसका बड़ा ही इसके पीछे सहयोग है, जिसकी बदौलत उसने गोल्ड मेडल जीतकर अपने माता पिता का, देश का, प्रदेश का और गांव का और परिवार का नाम रोशन किया है। अगर बात करें तो आपको पता है कि हर व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो बात करें नमन तंवर के पीछे किसका हाथ है? देखिए, नमन तंवर के पीछे उसके खुद की मेहनत है और माता पिता का जो संघर्ष है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठकर जो माता पिता ने उसका सहयोग किया है और उसके कदम से कदम मिलाकर उसके जो उसका पैशन था खेल का, उसमें हमेशा उसकी हौसला अफजाई की है, जिसकी बदौलत नमन तंवर ने देश में, विदेश में और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है उसमें गोल्ड मेडल जीतकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। बहुत अच्छा महसूस हुआ जी, पदक जीतने के बाद गर्व महसूस हुआ बहुत ज़्यादा। और तो जो खुशी जो आएगी वो गांव में की ज़्यादा, घर परिवार के साथ मिलकर बहुत अच्छा, मिठाइयाँ वगैरह एक दूसरे को खिलाया कर बहुत अच्छा मतलब महसूस किया। बच्चे को वही मेडल लाने के बाद जो खुशी होती है माँ बाप को, वो तो अलग ही खुशी है। बच्चा तो बस बहुत प्राउड हुआ बच्चे के ऊपर। जन संघर्ष समिति भिवानी ने 2 जुलाई 2024 को ढाणा नरसान मोड़ पर अमन शेखावत को टक्कर मारने वाली गाड़ी के मालिक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया तथा मांग की है कि टक्कर मारने वाली गाड़ी के ड्राइवर को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। दुर्घटना में मारे गए अमन के पिता कर्ण सिंह शेखावत का कहना है कि उन्होंने गाड़ी के नंबर भी पुलिस को दिए हैं, परंतु पुलिस प्रशासन दुर्घटना करने वाली गाड़ी को 11 महीने बीतने के बाद भी दोषी को पकड़ नहीं पाई है। अमन शेखावत को टक्कर मारने वाली गाड़ी के मालिक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर जन संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। अमन शेखावत पीपली वाली जोहड़ी धीराना फैक्ट्री में काम करता था और सायंकाल भिवानी लोहारू पिलानी हाईवे पर अपनी ड्यूटी करके मोटरसाइकिल पर वापस घर आ रहा था। एक कैंटर वाले ने उसे टक्कर मारी और गंभीर रूप से घायल अवस्था में पुलिस की 112 पीसीआर उसे नागरिक अस्पताल भिवानी लेकर आई, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमन के पिता कर्ण सिंह शेखावत ने इसकी रिपोर्ट सदर थाना भिवानी में दी, परंतु दुर्घटना करने वाली गाड़ी को आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है।
उनके पिता का कहना है कि अमन अकेला कमाने वाला लड़का था। उसके जाने के बाद घर की रोशनी खत्म हो गई और उनके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इस अवसर पर जन संघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि वे स्वयं 3 बार अलग अलग समय पर इस मामले में पुलिस अधीक्षक और सदर थाना के इंचार्ज से मिल चुके हैं, परंतु इस मामले में अभी तक दोषी का कोई सुराग नहीं लगा है। फिर भी वे मांग करते हैं कि जिला पुलिस प्रशासन इसमें अपेक्षित कार्यवाही करे ताकि गरीब किसान परिवार को न्याय मिल सके। 2 जुलाई 2024 को घटना हुई थी, एक्सीडेंट मेरे लड़के का, वो हाथों हाथ एक्सपायर हो चुके थे। अब हमने गाड़ी का नंबर दे दिया, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एसपी से मिल चुके, गाड़ी का नंबर एसपी साहब को दे दिया और थाने में भी दे दिया। आईओ चेंज करवा दिया, वो आईओ भी कोई काम नहीं कर रहा। हमें प्रशासन से नाराजगी है। जी डाणा नरसान क्रॉसिंग रोड पे, डाणा नरसान की तरफ जो रोड जा रहा है हाईवे पे, वहाँ पे हुआ था। वो कंपनी में लगा हुआ था, कंपनी से घर आ रहा था, उस समय उसका एक्सीडेंट हुआ था। और अब हमें गाड़ी का पता लग गया, गाड़ी का नंबर भी दे चुके हम, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पता नहीं जी, गाड़ी है अम्बाड़ा नंबर की, गाड़ी है अम्बाड़ा नंबर से, कैंटर गाड़ी है, बंद बाडी है। वो हमने बता दिया प्रशासन को, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये 2 जुलाई 2024 की घटना है। अब देख लो, साल भर होने आ रहा है, 11 महीने हो गए होंगे। ये अमन नाम का नौजवान जो है, करण सिंह का बेटा, ये 2 जुलाई को जो डाणा नरसान है उसके मोड़ पर, मेन रोड पर जो हाईवे है, वहाँ कोई गाड़ी वाला मार गया उसको और उनकी डेथ होगी। वो बिराना में एक फैक्ट्री है, उसमें काम करते थे। वो अपनी ड्यूटी से आ रहे थे शाम को, उस समय जो है उनको गाड़ी वाला मार गया। वो गाड़ी अभी तक पुलिस ने ट्रेस नहीं की। मैं भी पहले वाले एसपी साहब हैं रहे हैं, उनसे भी 2 बार मिल चुका हूं और अभी एसपी साहब हैं, इनसे भी मिला हूं। सदर थाना के अंतर्गत ये जो है मामला पड़ता है। इन्होंने आईओ भी बदलवा लिया, उसके बाद भी 1 साल होने जा रहा है, 1 महीना कम है, अभी तक पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाई है। ये गरीब आदमी है और इसका सहारा भी है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई गाड़ी का नंबर भी ये दे चुके हैं, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। कहीं न कहीं तो कोताही है, वरना तो ट्रेस करके पता लग जाता। इसके लिए 2 बार एसपी साहिबान से मिल लिए, अब क्यों नहीं पता लग रहा, क्या कारण है, क्या वजह है। अब इसको तो देखो, परिवार के लिए तो बड़ा भारी हानि है। एक नौजवान चला जाए कमाने वाला और कोई परिवार में कमाने वाला ना रहे, तो उस परिवार के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रुद्रा कॉलोनी भिवानी में आयोजित आध्यात्मिक योग साधना शिविर में बीके रजनी दीदी ने कहा कि आज के मानव के हालात कुछ असहाय से नजर आते हैं। हर आत्मा हर रोज जो करना चाहती है वो कर नहीं पा रही और जो नहीं करना चाहती वो उससे हो जाता है, क्योंकि आज भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी सकारात्मकता शक्तियां घटती ही जा रही हैं। इस अवसर पर नशा मुक्ति के लिए शपथ भी दिलाई गई। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिव्य भवन रुद्रा कॉलोनी की बीके रजनी दीदी ने कहा कि राजयोग के माध्यम से परम पिता परमात्मा शिव से कनेक्शन जोड़कर पुनः अपनी खोई हुई शक्ति को बढ़ाकर हम आत्माएं अपनी पुराने से पुरानी कमी को दूर कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में नशा मुक्ति अभियान के तहत भिवानी के हर गली मोहल्ले में जाकर 3 दिन तक लोगों को नशा छोड़ने के लिए जागरूक किया जाएगा। वहीं गुड़गांव से पधारे हुए बीके भावना बहन ने राजयोग की गहन अनुभूति कराते हुए कहा कि आनंद और सुख के सागर शिव पिता परमात्मा से नाता जोड़कर हम स्वयं उन्नति के साथ साथ सर्व के जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। बीके हीना बहन और खरक से आए हुए उषा बहन ने फिजिकल एक्टिविटी करवाई और नशा मुक्ति के लिए सभी को शपथ भी दिलवाई। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से गुरुग्राम से भावना बहन, जो कि 20 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है, वो यहाँ पर एक योग साधना शिविर के लिए आई हुई है। क्योंकि योग ही एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन के चिंतन को बदल सकता है। चिंतन से चिंता भी हो सकती है और चिंतन से सत्संग भी हो सकता है। लेकिन
जिसने अपने मन को एक सही तरीके से चलाना सीख लिया, उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। और जिसने अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखा, तो मन के अंदर अनेक प्रकार की इच्छाएं, अपेक्षाएं और कहा जा सकता है नशे की लत, ऐसी बुरी आदतें लग जाती हैं जिसमें मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। तो आज का जो कार्यक्रम है उसमें योग के माध्यम से एक लोगों को जागरूक करना है, खास तौर पे युवा पीढ़ी को, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी भटक चुकी है अपने उद्देश्य से। इसलिए वो आत्महत्या या ड्रग्स, स्मैक, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा इसकी तरफ अपना समय लगा रही है। तो एक सही विधि सिखाने के लिए आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की कला और बुराइयों पर विजय पाने की विधि, आज का उद्देश्य इतना ही है कि हमारा भारत खुशहाल हो जाए और हमारा भारत नशा मुक्त बन जाए। भिवानी का पाश इलाका माने जाने वाला सेक्टर 23 इन दिनों बदहाली का शिकार है। यहाँ की टूटी हुई सड़कें, सीवर ओवरफ्लो और बरसात के पानी की निकासी न होने की समस्याओं ने सेक्टर निवासियों का जीना दूभर कर दिया है। इसी के विरोध में सेक्टर 23 की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक महेंद्र सिंह शोरान के नेतृत्व में सेक्टर वासियों ने रोष जताया तथा उपरोक्त समस्याओं के समाधान की मांग की। इस मौके पर महेंद्र सिंह शोरान ने कहा कि प्रशासन की अनदेखी के चलते यह इलाका अब पाश नहीं बल्कि परेशानी का केंद्र बन चुका है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 23 के पूर्व प्रधान व संरक्षक महेंद्र सिंह शोरान ने बताया कि सेक्टर 23 के मकान नंबर 650 से 675 तक की गली सबसे दयनीय हालत में है। यह गली सेक्टर की सबसे बदहाल गली है, जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी ही कमी नजर आती है। उन्होंने बताया कि सड़कें टूटी हुई हैं, जल भराव की स्थिति रहने के कारण रोजाना यहां पर वाहन चालक चोटिल होते हैं। उन्होंने इन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उपायुक्त, नगर परिषद चेयरपर्सन के अलावा खुला दरबार और कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री अनूप धानक के समक्ष भी समस्या उठाई। यहाँ तक कि उपायुक्त भी यहाँ का निरीक्षण कर समाधान का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। इसके चलते सेक्टर वासी खासे परेशान हैं और नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही मूलभूत सुविधाओं की बहाली नहीं की गई तो वो सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। मेरा नाम सुमित्रा, सेक्टर 23 से मकान नंबर 665। मेरे घर के सामने देखो इतनी बुरी तरह से पानी भरा हुआ है और इस चीज की कंप्लेंट हम बहुत बार कर चुके। समाधान सीवर में भी की, चेयरमैन साहब से भी की, डीसी से भी की और हमारे न ये पास भी कर दी थी गली और उसके बाद फिर से फेल कर दी। इस गली की न कोई मतलब वो सुनवाई नहीं हो रही और 650 से लेके 675 तक ये गली पूरी पानी से भरी हुई है, आप देख सकते हो। और हम पता नहीं कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं और यहाँ आए हुए मुझे 18 साल हो गए। 18 साल में सिर्फ एक बार ये रोड बना था, उसके बाद कभी भी ये रोड बना ही नहीं है, न इसकी रिपेयर हुई है न ये बना है। और हम रोजाना यहाँ गिरते पड़ते, स्कूटियों से बच्चे हैं बाहर नहीं निकल सकते, उनको घोट घोट के अंदर रखते हैं। अब छुट्टियां पड़ गई, बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे। इतनी है। सबसे पहले ग्रीवेंस में मीटिंग में अनूप धानक जब आए थे मंत्री, तब हमने इसकी आवाज उठाई थी, हमारे पानी की निकासी का प्रबंध होना चाहिए और रोड हमारे सारे दोबारा बनने चाहिए। लेकिन कोई सुनाई तो नहीं कर रहा है। हमें पता नहीं किस टाइप की सरकार है। डीसी को हमने कहा, डीसी महोदय यहाँ से पैदल आए थे, हमने रिक्वेस्ट की थी, डीसी साहब आप गाड़ी में चले जाते हो, उसके बाद के है रोडों का पता ही नहीं चलता, रोड टूटे हुए हैं कि नहीं, आप पैदल चलो हमारे साथ। ग्रीन बेल्ट से पार्क नंबर 3 तक डीसी साहब पैदल आए थे और ये रोड सारा उनने देखा था। अब फिर भी न जाने क्यों भाई हमारी यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। अब छुट्टियां हैं, अब ये जो न तो यहाँ से हमारे बच्चे निकल सकते, न हमारी गाड़ियां निकल सकती, न साइकिल निकल सकती, कोई न कोई रोजाना गिरता रहता है। आप देख ही रहे हैं, आपको दिख भी जाएगा, कभी यहाँ के विजिट करें। हमारी गली का क्या हाल है, हम कैसे जीवन जी रहे हैं। हम जबकि एक पोश एरिया में रह रहे हैं, जो गिना जाता है कि हुड्डा सबसे अच्छा पोश एरिया है, लेकिन पोश की बजाय आप देखें हम नरक में बैठे हुए हैं। आके देखें, डीसी साहब कभी कोठी से बाहर निकल के देखें
कि हम यहाँ पर कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम प्रशासन को कितनी बार इस चीज़ की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन को कोई असर नहीं हो रहा है। और अब चलते चलते नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की ताज़ा रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है, जिसमें देश के कुल 74 जिलों को साइबर ठगी के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इस साल 1 जनवरी से 4 मार्च तक के जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक साइबर ठगी की ज्यादातर कॉल इन्हीं 74 जिलों से की जा रही है। कुल 74 जिलों में 10 जिले बिहार के और 7 झारखंड के हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन 74 जिलों में हरियाणा का नूप पहले स्थान पर, राजस्थान का डीग दूसरे स्थान पर, झारखंड का देवसर तीसरे स्थान पर, राजस्थान का अलवर चौथे स्थान पर और बिहार का नालंदा 5वें स्थान पर है। अभी तक साइबर ठगी के लिए सर्वाधिक कुख्यात रहा जामताड़ा, जिस पर इसी नाम से वेब सीरीज भी बन चुकी है, सूची में 14वें स्थान पर है। रिपोर्ट हालांकि बताती है कि जामताड़ा अब पहले जैसा कुख्यात नहीं रहा और लगातार पुलिस कार्रवाई के बाद ठगों ने अपना ठिकाना बदल लिया है। लेकिन विगत दिसंबर में गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एजेंसी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने झारखंड पुलिस से जो सूचना साझा की थी, उसके मुताबिक जामताड़ा, दुमका और देवघर के 300 फोन नंबरों से देश के दूसरे हिस्सों में साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। साइबर ठगी के लिए कुख्यात बताए गए झारखंड के दूसरे जिले दुमका, धनबाद, गिरिडीह, रांची और हजारीबाग है। यह रिपोर्ट चिंताजनक है, जो बताती है कि देश में साइबर अपराध में हो रही वृद्धि के अनुरूप साइबर ठगी के ठिकाने भी देश भर में फैलते जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2022 में साइबर अपराध के मामलों में 24.4% की वृद्धि हुई थी। अभी डिजिटल अरेस्ट का खौफ ज्यादा है, लेकिन देश में डिजिटल भुगतान बढ़ने के बीच यूपीआई ठगी के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। पिछले साल नवंबर में सरकार ने संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2024 में यूपीआई धोखाधड़ी के मामलों में 85% की वृद्धि हुई। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द। परशुराम कॉलोनी में पीने के पानी की कमी को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। मिनी क्यूबा के बॉक्सर नमन ने जीता थाईलैंड में गोल्ड मेडल। अमन शेखावत को टक्कर मारने वाली गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करने की मांग और प्रदर्शन। आइए मिलकर बनाए नशा मुक्त भारत, कहा बीके रजनी दीदी। टूटी सड़कें, ओवरफ्लो सीवरेज और जल भराव से परेशान हैं सेक्टर 23 के निवासी। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।